बिहार चुनावों में हार के डर से बौखलाए अमित शाह वोटिंग से ठीक पहले नतीजों को लीक कर दिया। हिंदुओं 10 मुस्लिम लड़कियां उठा लो, नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। महिला को बीच सड़क पर पुलिस ऑफिसर थप्पड़ मार देता है और महिला का फोन छीनकर उसे तोड़ भी देता है। पर उसी देश में पेशाब घर इतने गंदे हो गए हैं कि अब पेशाब घर साफ करने वालों के मुंह पर पेशाब किया जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार में मां यमुना को भी नहीं बख्शा गया और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए नकली यमुना बनाई गई। वोट मांगने जा रहे एनडीए प्रत्याशियों और विधायकों से वोटर पूछ रहे हैं कि हम आपको वोट क्यों दें। 10 लाख सरकारी नौकरी आप सबको मैं निमंत्रण करना चाहता हूं। आप जाइए बिहार के अंदर, आप जैसे कई युवा गए और विकसित बिहार बनाइए। बोलकर कुछ नहीं होगा बेटा, जाकर करना होगा जैसे बिहार का युवा कर रहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मंत्री हमारा जो है प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने 12,000 या 15,000 रेलवे को ट्रेन दिया है, पर यहाँ बैल बकरी जैसा भरा जा रहा है। बिहार की राजनीति में इस बार का चुनावी मौसम बीजेपी और उसके एनडीए गठबंधन के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं लग रहा। अपना घर परिवार छोड़कर रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में भटकना किसे पसंद होगा। राहुल गांधी की सारी फोटो आई। राहुल गांधी दिवाली मनाने कहाँ पहुंचे? 135 साल पुराने मिठाई की दुकान में लड्डू बनाने, लेकिन दिया जलाते हुए फोटो नहीं दिखा राहुल गांधी। अभी बता हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान खान ने 2 कंटेस्टेंट्स को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। घुसपैठियों का संरक्षण करते आप दिखाई देते हैं, मुसलमानों के साथ खड़े हो रहे हैं जो आरोप प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। मुसलमान ही सिर्फ घुसपैठे हैं क्या इस देश में? बिहार चुनावों में हार के डर से बौखलाए अमित शाह वोटिंग से ठीक पहले नतीजों को लीक कर दिया। मतलब एक तरफ बीजेपी के इंटरनल सर्वे में एनडीए का सुपड़ा साफ हो चुका है, दूसरी तरफ अमित शाह क्या कह रहे हैं, पहले बयान सुनिए, फिर चुनाव आयोग कैसे बुरी तरह फंस गया है उस पर आते हैं। को 14 तारीख का परिणाम जानना है क्या? जानना है? क्या है परिणाम? जोर से बोलो, जानना है क्या? 14 तारीख को दोपहर 1 बजे लालू के बेटे का सुपड़ा साफ होने वाला। तो पहले तो दावा किया जा रहा था कि एसआईआर के बहाने वोट काट कर चुनाव जीतना चाहती है भाजपा, और अब वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी सड़कों पर दौड़ाए जा रहे हैं। अमित शाह की रैली में कुर्सियां खाली पड़ी हैं, प्रचार करने पहुंचे नेताओं मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे हालातों में अमित शाह किस दम पर आरजेडी का सुपड़ा साफ होने का दावा कर रहे हैं, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल जैसे हालात हैं और जैसे अमित शाह ने दावा किया है, ऐसे में तो लगता है कि मानो एसआईआर के जरिए बिहार में ईवीएम से बड़ा खेला होने वाला है। कोई ना कोई खेला तो जरूर होगा। आप वर्दी की गर्मी देखिए। बिहार के कटिहार में एक थाना अध्यक्ष ने अपनी सीमा लांघ दी। बरसोई के एक रेस्टोरेंट में बैठे एक लड़की और उसके भाई से थाना अध्यक्ष ने बदसलूकी की। जब युवक ने कहा कि ये मेरी बहन है, तो वर्दीधारी अधिकारी दबंगई पर उतर आए और उसका रवैया देखकर लोग भी हैरान रह गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद पुलिस की छवि धूमिल हुई। जांच के बाद थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया और विभागीय कार्रवाई जारी है। दोस्तों, अखिलेश यादव के खिलाफ योगी सरकार की साजिश फेल हो गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद ऑफिस को खाली करने के आदेश पर रोक लगा दिया है। ये खबर समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि जिस कार्यालय को खाली करने के लिए योगी सरकार ने आदेश दिया था वो 1994 से चल रहा है। मुरादाबाद के पौष इलाके में सिविल लाइन्स में मुलायम सिंह यादव के नाम से एक सरकारी कोठी 250 रुपए हर महीने के किराए पर आवंटित की गई थी। ये बात साल 1994 की है। तभी से समाजवादी पार्टी का दफ्तर यहाँ से चल रहा था, मगर मुरादाबाद के डीएम अनुज कुमार सिंह ने इस आवंटन को रद्द कर दिया और खाली करने का नोटिस थमा दिया। फिर सपा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया, जहां पर राहत मिल गई। हाई कोर्ट ने प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया। इस कार्रवाई को कोर्ट ने भेदभावपूर्ण बताया है। बड़ी खबर है। हिंदुओं 10 मुस्लिम लड़कियां उठा लो, नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। मुस्लिम लड़कियों को उठाने और मुसलमानों को खुले मंच से धमकी देने वाले ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि भाजपा के पूर्व विधायक हैं, जो बीजेपी से विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। जो बेरोजगार लोग हैं उनको तो कुछ सिद्धार्थनगर जिले का है, दिया नहीं जा रहा है। डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह खुले मंच से कह रहे हैं, 2 हिंदू लड़कियां मुसलमानों के साथ चली गई, अब बदले में 10 मुस्लिम लड़कियां लाओ और हिंदू बनाओ। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लाएगा उसकी शादी हम कराएंगे और नौकरी का इंतजाम भी हम करेंगे। अब इस पर सांसद संजय सिंह ने कहा है, पीछे कमल का निशान, मोदी योगी की तस्वीर। बीजेपी का संस्कारी पूर्व विधायक। बीजेपी कह रही है, हिंदू अगर नौकरी पानी है तो पहले एक घटिया इंसान बनो, दूसरी धर्म की लड़कियां भगाओ। कौन हिंदू माँ बाप अपने बेटों को छिछोरा बनाना चाहता है?
देखिए, ये वही यूपी है जहां धर्मांतरण के नाम पर मुसलमानों पर केस दर्ज होते हैं, लेकिन जब कोई सत्ताधारी पार्टी का नेता खुलेआम ऐसे भड़काऊ बयान देता है तो पुलिस कार्रवाई के बजाय नतमस्तक नजर आती है। कानून तो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, लेकिन यूपी में ये सिर्फ मुसलमानों के लिए लागू होता है। अब इस बयान के बाद यूपी पुलिस पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या यूपी में नफरत फैलाने का लाइसेंस सिर्फ सत्ता से जुड़ी आवाजों को मिल गया है? क्या कानून अब धर्म देखकर काम करता है? कमेंट्स में बताइए इस पर अपनी राय और देखते हैं। मोदी के लिए कमेंट जरूर करें। नकली यमुना तैयार, जब नकली यमुना के लिए पॉलिटेड यमुना दूषित, बस ये देखना बाकी रह गया था। पर क्या ये सच में एक गंगा यमुना का संगम है या बस दिखावे की सफाई? दिल्ली के वासुदेव घाट पर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। कहा जा रहा है यहाँ मोदी जी की फोटो के लिए बन रहा है नया आर्टिफिशियल घाट, जहां गंगा और यमुना को सिंबॉलिक तौर पर दिखाया गया है। आर्टिफिशियल कुछ और है। असल में आर्टिफिशियल घाट में वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लाया गया फिल्टर पानी है, यमुना का पानी नहीं है। और ये सुविधा आम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। छठ पूजा के लिए लोग यमुना आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं। एनजीटी की गाइडलाइंस के मुताबिक नहाने लायक पानी में बीओडी 3 mg लीटर से कम होना चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार की हालिया सैंपलिंग में पाया गया यमुना का पानी नहाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। छठ पूजा के चलते हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, फिर भी हालत जस के तस। दिल्ली सरकार ने पानी में केमिकल आम आदमी के लिए कुछ नहीं है खाने की कोशिश की है, लेकिन बीओडी और सीओडी दोनों ही कई जगह 5 गुना से ज्यादा पाया गया है। ऊपर से फीकल कॉलीफॉर्म लेवल यानी बैक्टीरिया की मात्रा इतनी ज्यादा इन्फेक्शन का बड़ा खतरा पैदा करती है। आम आदमी पार्टी ने भी 7,000 करोड़ यमुना की सफाई में खर्च किया। 7,000 करोड़ 917 करोड़ और 1816 करोड़ की प्रोजेक्ट यमुना की सफाई पर पास करा चुकी है, लेकिन नतीजा घाट चमकदार और यमुना अब भी बीमार। तस्वीरें साफ है पर पानी नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर पैसा उसके बावजूद भी साफ नहीं हुआ। पर पुलिस ऑफिसर थप्पड़ मार देता है और महिला का फोन छीनकर उसे तोड़ भी देता है। लो भाई, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया भाई? बात सिर्फ इतनी थी कि महिला ने अपनी कार नो पार्किंग जोन में खड़ी कर दी थी। ये घटना कुंडा थाना क्षेत्र के मनगढ़ धाम की है, जहां प्रयागराज की रहने वाली स्वाति सिंह अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए आई थी। धाम से कुछ दूर पहले ही उन्होंने रोड किनारे अपनी कार लगा दी, जिससे ट्रैफिक जाम होने लगा। पेट्रोलिंग टीम का सिपाही शिवम समदर्शी वहां पहुंचा और उन्हें डांटने लगा। फैमिली अपनी कार हटवा ही रही थी, तभी सिपाही शिवम ने चालान काटने के लिए मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इस पर महिला ने सिपाही को वीडियो बनाने से रोका। वह कार से उतरकर बाहर आई और सिपाही को रोकने लगी। जब सिपाही नहीं माना तो स्वाति ने भी अपने मोबाइल से उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों में विवाद हुआ और सिपाही ने स्वाति का मोबाइल छीनकर उसे जमीन पर पटक दिया। मोबाइल पटकने पर महिला ने सिपाही को धक्का दे दिया। फिर गुस्साए सिपाही शिवम ने बीच सड़क पर स्वाति पर 3 तमाचे जड़ दिए। इसके बाद महिला वही रोती और चिल्लाती नजर आई। देखिए, एक तरफ यूपी में पुलिस सीएम योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर मिशन शक्ति अभियान चलाकर महिलाओं को सशक्त बना रही है, और दूसरी तरफ ऐसे हालात है। क्या मिशन शक्ति अभियान सिर्फ पोस्टर और नारे तक ही सीमित रह गया है? आप बताइए, इस घटना में किसकी गलती थी और क्या इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से नहीं हैंडल किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता था। इस पर अपनी राय और इंस्टा पर हर जगह सिविक सेंस की बातें हो रही हैं। डोंट लिटर, कीप इंडिया क्लीन वाले रील्स पर हजारों लाखों व्यूज आ रहे हैं, पर उसी देश में पेशाब घर इतने गंदे हो गए हैं कि अब पेशाब घर साफ करने वालों के मुंह पर पेशाब किया जा रहा है। हाँ, ये हुआ। चकित मत होइए। मध्य प्रदेश के भिंड में दलित युवक को बोतल में पेशाब पिलाया गया। साफ सुथरा भारत चाहिए, पर सफाई करने वालों के लिए इंसानियत नहीं बची है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है हर दिन 150 से ज्यादा दलित उत्पीड़न के केस दर्ज होते हैं और हर केस के पीछे छिपा होता है वही पुराना जहर, जाति। लखनऊ में 70 साल के बुजुर्ग को पेशाब चटवाया गया क्योंकि उसने गलती से मंदिर में पेशाब कर दिया था। बहुत बुरी हरकत हुई है। हम कहते हैं इंडिया इज चेंजिंग। हाँ, इंडिया बदल रहा है, बस फर्क इतना है कि अब नफरत स्मार्टफोन से शेयर होती है। सिविक सेंस का मतलब सिर्फ सड़क साफ रखना नहीं होता है, जमीर भी साफ रखना पड़ता है, क्योंकि जब किसी के मुंह पर पेशाब किया जाता है तो गंदगी सड़क पर नहीं, समाज के अंदर होती है। विधायक जी, जनता से किए गए वादे नहीं निभा पाओगे तो जूते खाओगे। बिहार के दरभंगा में बीजेपी विधायक रामचंद्र प्रसाद को जनता ने खदेड़कर अपने गांव से भगा दिया। सड़कों पर रामचंद्र चोर है और गो बैक रामचंद्र लोग बोलते रहे। अच्छा, वहाँ से लोगों ने इनको सुरक्षा कर्मियों की मदद से विधायक जी चलता कर दिया, बाइक पर निकालना पड़ा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब ये हुआ क्यों, वो बता देंगे। रामचंद्र प्रसाद हायाघाट विधानसभा से बीजेपी विधायक है
और इस बार फिर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। लेकिन जब वो जनता के बीच पहुंचे तो लोगों के गुस्से का सामना उन्हें करना पड़ा। लोगों का आरोप है कि विधायक ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे, सड़क, नाली, पानी, रोजगार और विकास के, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। 5 साल बीत गए, लेकिन क्षेत्र की हालत जस की तस रही। जनता ने कहा है कि इस बार चुनाव में विकास के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, पार्टी के नाम पर नहीं। और बीजेपी नेतृत्व से ये भी मांग की है कि रामचंद्र प्रसाद की जगह किसी नए चेहरे को उम्मीदवार बनाया जाए, वरना बीजेपी को भारी विरोध झेलना पड़ेगा। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब विधायक जी को इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी कई गाँव जनता जागरूक है, गुस्से का सामना, नो डाउट जागरूक है। तब तक आप बताइए, क्या जनता का ये गुस्सा सिर्फ रामचंद्र प्रसाद तक सीमित है, या फिर ये उस सिस्टम के खिलाफ है जो चुनाव से पहले वादे करता है और बाद में सब भूल जाता है? कमेंट्स में बताइए अपनी राय। और लाखों लोग वादे करते हैं लेकिन करते नहीं है। एक भावना है, एक एहसास है, एक जीवन रेखा है, बिल्कुल आस्था का प्रतीक है। लेकिन मोदी सरकार में मां यमुना को भी नहीं बख्शा गया और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए नकली यमुना बनाई गई। यमुना की सफाई की डींगे हाँकने वाली मोदी सरकार में यमुना साफ तो नहीं हुई, लेकिन बीजेपी ने आपको कुछ और डिटेल पता चलेगी। उनकी भावनाओं और आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए नकली यमुना बना डाली, जिसमें वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से फिल्टर किया हुआ पानी डाला गया और इसे यमुना का साफ पानी बताया गया। और ये सब हुआ सिर्फ कैमरों के लिए, झूठे और फर्जी पीआर के लिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये असली यमुना है जो जहरीले झाग से भरी है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने दिल्ली के प्रदूषण के आंकड़ों को छिपाने के लिए और जनता को धोखे में रखने के लिए भी एक नया तरीका ढूंढा है, जिसके चलते पानी के टैंकर और एंटी स्मॉग मशीनें अब प्रदूषण मापने वाले स्टेशनों के पास पानी छिड़कने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। यानी पानी के टैंकर और एंटी स्मॉग मशीनें प्रदूषण को नहीं बल्कि आंकड़ों को धोने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। ये है मोदी सरकार के फर्जी विकास के दावों की असलियत, जहां सांस लेने वाली हवा से लेकर मां यमुना तक हर चीज जनता को मूर्ख बनाने के लिए नकली बनाई जा रही है। अब आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। बीजेपी वाले भक्ति के साथ भी मजाक कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों और विधायकों को जनता उल्टे पैर दौड़ा रही है। वोट मांगने जा रहे एनडीए प्रत्याशियों और विधायकों से वोटर पूछ रहे हैं कि हम आपको वोट क्यों दें? क्यों दें? सवाल तो सबसे पहला ये होना चाहिए। में ये काम हुआ है तो हम लोग विचार करेंगे आपके वोट पे। जा सकते हैं, जा सकते हैं सर, जा सकते हैं, बिल्कुल 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 जा सकते हैं, बिल्कुल। युवा जाग गया है भाई, ये अच्छी बात है कि युवा जाग रहा है, सवाल कर रहा है। वोट मांगने गए एनडीए नेताओं से जनता ने पिछले 5 सालों का हिसाब मांगा तो मोदी नीतीश के विधायक उल्टे पैर भाग खड़े हुए। गुस्साई पब्लिक ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। वीडियो बनाना है कि स्वतंत्र नागरिक है, जा सकते हैं, जा सकते हैं सर। कितना बोल रहे हैं भैया, जा सकते हैं। सवालों के जवाब दें, काम करके दिखाएं, बात नहीं। काम नहीं होगा तो भैया जनता एक्सेप्ट नहीं करती, सीधा बात बना लिया है। मोदी नीतीश को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बिहार तैयार है। 10 लाख सरकारी नौकरी आप सबको 10 लाख करना चाहता हूँ। आप जाइए बिहार के अंदर, आप जैसे कई युवा गए और विकसित बिहार बनाइए। बोलकर कुछ नहीं होगा बेटा, जाकर करना होगा। क्या बोल रहे हैं? युवा कर रहा है, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। 20 इयर्स में जो जेडीयू और बीजेपी की सरकार है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जब मोदी जी आए थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो उसमें बोल रहे थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। और हायर एजुकेशन का स्थिति जो है पटना यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं भी इतना मतलब बेकार है कि हमें एक छोटा सा कोर्स करने के लिए वहाँ से 1000-1200 किलोमीटर आना पड़ता है। बिहार के युवाओं का और स्टूडेंट का दूर चलना पड़ता है। ये लाठीचार्ज होते रहेगा इन पे या फिर इनके लिए भी कुछ किया जाएगा? अभी कह रहे कि जल दिया गया, बिहार में कॉलेज बनाए गए हैं, स्कूल है, जो भी है। सबसे पहला सवाल है कि जो नल लगाया गया तो पानी कितने जगह आता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि कई बिहार में ऐसे स्कूल है जहाँ पे टीचर बैठ के रहते हैं, बच्चे का कुछ ठिकाना नहीं है। पुल नहीं टिकते तो एनडीए के जुमले और वादे कब तक टिकेंगे? तो लेने के देने पड़ गए। पोल खुल गई। रेल मंत्री हमारा जो है प्रधानमंत्री अहम खबर बात करते हैं कि हमने 12,000 या 15,000 रेलवे को ट्रेन दिया है, पर यहाँ बैल बकरी जैसा भरा जा रहा है और यहाँ से आदमी को भेजा जा रहा है। तो रेल मंत्री को देना चाहिए। टिकट नहीं मिल रहा है, सब काउंटर जितना है ना सब दलाल के अंदर में चला गया है काउंटर, कुछ नहीं मिल रहा है टिकट। ऐसा जानवर भी नहीं जाता है जैसे यहाँ पब्लिक जा रहा है। बुरा हाल है भाई।
बिहार की राजनीति में इस बार का चुनावी मौसम बीजेपी और उसके एनडीए गठबंधन के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं लग रहा। जनता नेताओं से सवाल पूछ रही है, हिसाब मांग रही है और जब जवाब नहीं मिलता तो उन्हें मंच से भगा देती है। ये नेताओं ने कभी विकास के बड़े बड़े वादे किए थे, आज वही नेता गाँवों में जनता के गुस्से का सामना कर रहे हैं। अमित शाह के सभाओं में जनता नहीं आ रही और उन्हें खाली कुर्सियों से बात करनी पड़ रही है। हालात ऐसे हैं कि बीजेपी के अपने साथी दलों के उम्मीदवारों तक को लोग सुनने को तैयार नहीं है। अब जनता पूछ रही है 5 साल में क्या किया, सड़कें बनी या नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। जनता ये कह रही है कि बहुत हुआ, जाओ यहां से। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि गृह मंत्री अमित शाह जैसे कद्दावर नेता के रैली में भीड़ तक नहीं जुट रही। बिहार की जनता आपसे जवाब मांगने निकली है और इस जवाबदेही के दौर में बीजेपी और एनडीए के नेता खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। अपना घर परिवार छोड़कर रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में भटकना किसे पसंद होगा, मगर पिछले 20 सालों से बिहार में राज कर रही एनडीए सरकार ने बिहार के नौजवानों को बेरोजगारी की गर्त में डाल दिया है। बिहार के पढ़े लिखे युवा अपने सपनों और परिवार को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने पर मजबूर हैं। जब घर लौटते हैं तो उन्हें ट्रेनों में धक्के खाने पड़ते हैं। बिहार का टैलेंट बाहर जा रहा है, लेकिन यहाँ न कोई उद्योग है और न नौकरी। बिहार में जहाँ साक्षरता दर 61.8% है, वहीं स्नातकों में बेरोजगारी की दर 14.7% है। 15 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर 10.8% है और महिला श्रमिक भागीदारी सिर्फ 15.6% है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि बिहार में रोजगार का संकट कितना गहरा है। नीतीश और भाजपा पिछले 20 सालों से सत्ता में हैं, लेकिन रोजगार पैदा करने में पूरी तरह नाकाम है। यहाँ के युवाओं की मेहनत और कौशल का फायदा दूसरे राज्यों को मिल रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बिहार में रोजगार, इंडस्ट्री, कृषि, उद्योगों और महंगाई जैसे मुद्दों पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो केवल घुसपैठियों पर बोल रहे हैं। मोदी को ये भी तो बताना होगा कि ये घुसपैठिए 20 साल में क्या उड़कर बिहार पहुंची और क्या मोदी और उनका गोदी नीतीश कुमार सो रहे थे। अब बिहार की जनता झूठे वादों और दिखावटी सुशासन से तंग है। वक्त आ गया है कि सत्ता का चेहरा बदलें ताकि रोजगार, उद्योग और अवसर बिहार में आ सकें। उत्तर प्रदेश के मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीर धाम करने के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी ने हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हुसैन चांद ने कहा कि विकास और जनता की भलाई की बजाय सरकार लगातार नाम बदलने से क्या ही होगा, कर रही है। काम तो हो नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल है। अब इन लोगों का बस यही काम है पूरी तरीके से जगहों के नाम बदलना। ये सरकार ना तो किसानों को खाद दे पा रही है और ना ही लोगों को सुरक्षा। नाम बदल लिया, बहुत बड़ा काम हो गया। ये सरकार किसानों और युवाओं के खिलाफ बल प्रयोग कर रही है, उन्हें मदद देने की बजाय मार रही है। हसन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस टिप्पणी पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा कि जनता तो परेशान है भाई। किसानों की चारदीवारी के लिए धन का इस्तेमाल किया जाता था। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान शमशान घाटों और कब्रिस्तानों दोनों का विकास किया गया और दोनों पर बराबर तरीके से पैसा खर्च किया गया। लेकिन बीजेपी बांटने वाली और नफरत डालने वाली राजनीति करना चाहती है, इसीलिए वो बिना फैक्ट्स के बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि नफरत फैलाने वाली सरकार को बदल देगी। राहुल गांधी की सारी फोटो आई। राहुल गांधी दिवाली बनाने कहाँ पहुंचे? 135 साल पुराने मिठाई की दुकान में लड्डू बनाने, लेकिन दिया जलाते हुए फोटो नहीं दिखा राहुल गांधी। अभी बता दे भाई, आस्था को प्रूफ करने के लिए फोटो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। अच्छा, विरासत जो है उन्हीं लोगों की होती है जिनके पास परिवार होता है। जिनका परिवार नहीं होता, आपके पास विरासत है तो आपके दल में नहीं है विरासत। वो लोग बेचारे अपनी विरासत को खोजते हैं तो क्या दिक्कत है? राजनीतिक विरासत की बात हो रही है। अरे बाप रे, अरे अमीश सुनो, ये आलोक वकालत खुद। अरे मैं आपसे बात करूं, ये क्या तरीका है? अमीश सुनो, सुन लो, आलोक को संबोधित करके कर रहे हैं। कार्यक्रम मेरा है, आप आलोक को संबोधित करें, आलोक को संबोधित ना करें। आप बोल रहे हैं अमीश, मैं आपकी सभ्यता के दायरे में बात कर रहा हूं। मैं भी सभ्यता के दायरे में बात कर रहा हूं। आपको अगर रखना है टीवी पे डिबेट में रखिए और नहीं रखना तो मैं आपके बुलाने पे आया, अपने आप नहीं आया। नहीं तो बुलाने पे आया तो आपको मौका तो दे रहे हैं। आप कह रहे हैं विरासत होती है। आलोक और भारतीय जनता पार्टी को आपको बचाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को बचाना है तो आलोक को किसी दूसरे चैनल पर भेज दीजिए। आप ही भारतीय जनता पार्टी के सब आप करते हैं। भयंकर लग गई। ज्ञान बांट रहे हैं। गर्दा उड़ेगा भैया। अरे ज्ञान आप बांट रहे हो और पूरे खानदान समेत बांट रहे हो। ज्ञान बात करते हो, खत्म। 30 सेकंड का सवाल पूछोगे, 5 सेकंड में ठोक दोगे। डांट दिया इन्होंने रख के। प्रवक्ता ही नहीं, पत्रकार ही नहीं, पक्षकार बन जाते हो। आग लगा दी। दलाल तो ले देने पड़ गए। बिग बॉस 19 अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। देखिए, इस हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान खान ने 2 कंटेस्टेंट्स को
घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नॉमिनेशन के बाहर का रास्ता नेहल, बसीर अली और गौरव खन्ना थे, लेकिन मेकर्स ने डबल इविक्शन का ट्विस्ट डालते हुए बसीर अली और नेहल को बेघर कर दिया। पहले ये चर्चा थी कि किसी एक कंटेस्टेंट को सीक्रेट रूम भेजा जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त में प्लान बदल दिया गया। सलमान खान ने टास्क एलिमिनेशन की अनाउंसमेंट की, जिसमें कंटेस्टेंट्स ने अपनी भड़ास निकाली। टास्क के बाद नतीजा साफ हो गया, बसीर और नेहल की बिग बॉस जर्नी खत्म हो गई। इस फैसले ने न सिर्फ घर वालों को बल्कि ऑडियंस को भी सदमे में डाल दिया। इस बीच सीक्रेट रूम के बारे में सोच रहे फैंस को जानकारी देते हुए बिग बॉस ने यह भी साफ कर दिया कि कोई सीक्रेट रूम का ड्रामा नहीं होने वाला है। अब घर में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हर कंटेस्टेंट जानता है कि आगे सिर्फ स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी ही टिक पाएंगे। घुसपैठियों का संरक्षण करते आप दिखाई देते हैं, मुसलमानों के साथ खड़े हो रहे हैं जो आरोप प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। मुसलमान ही सिर्फ घुसपैठे हैं क्या इस देश में? पिछले साल का तो आंकड़ा है संदीप जी, 2321 लोगों को डिपोर्ट किया गया, जिसमें 1400 से ऊपर तो नाइजीरियन ही थे, बांग्लादेश से आए थे। क्या सच में बीजेपी नॉन बायोलॉजिकल हो गई है? और गृह मंत्री जी की आत्मा ज्ञानेश जी में गई और ज्ञानेश जी की आत्मा गृह मंत्री जी में गई। जो एक बयान चला है गृह मंत्री जी का, उसके आगे पता उन्होंने क्या बोला है? इस बार एनडीए को जिता दो, अगले बार चुनाव में सिर्फ एक फेज में कराऊंगा। एक फेज में कराना है, 2 में कराना है, 3 में या 5 में? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये किसका कार्य क्षेत्र है? ये तो चुनाव आयोग का कार्य क्षेत्र है। उसके बीच वो दखल डाल रहे हैं। अपने कानून राज की बात कर रहे हैं। हाँ, कानून राज ऐसा ही आएगा कि ज्ञानेश जी का सारा पावर अमित शाह जी के अंदर जाएगा, तभी तो कानून राज आएगा। इतने सारे गृह मंत्री क्या करते हैं? क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो अविश्वसनीय है। एक महिला पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि सर आप कह रहे हैं कि 2003 की सूची में जिनका नाम है उनसे हम कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे, जिनके बच्चे हैं उनसे नहीं मांगेंगे। ये जब उन्होंने पूछा कि जिनके माता पिता नहीं है उसमें आप क्या कीजिएगा, पता उन्होंने क्या बोला? वो बोले उनके माता पिता को खोज के लाएंगे। तो खोज के आप तक ला नहीं पाए और शर्लॉक होम्स बनेंगे ये लोग। तो मेरे दोस्तों, देखा आपने, जितना घुमाना था जनता को घुमा लिया है। जनता जो है वो जागरूक है। सबसे खुशी की बात यह है कि देश के युवा सवाल कर रहे हैं और वो अपने राइट्स पहचान रहे हैं कि भाई हमारे राइट्स क्या है, वो जान रहे हैं ये चीज और सवाल कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। देश में इतने सारे संकट है, बेरोजगारी, महंगाई, बहुत सारी परेशानियां हैं और इन सारे परेशानियों को साइड करके ये खाली अपना प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि खाली जो स्टेट्स उसका नाम बदलते रहते हैं। ये क्या है भैया? जगह का नाम बदल दिया, क्या है ये? लोगों के लिए सुविधा क्या है? ट्रेन में लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं मिल रही। लोग कैसे भेड़ बकरी की तरह चढ़ के जा रहे हैं। आपने देखा, खबर देखी आपने, ये किस तरीके से लोग परेशान हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। इतने सारे लोग ट्रेनों में भर भर के जा रहे हैं और ट्रेन की कोई सही सुविधा नहीं मिल रही। बेचारे बड़े तकलीफ से जाना आना कर रहे हैं। बिहार के युवा देखिए किस कदर परेशान हैं। देश में इतने बड़े संकट हैं कि आदमी सोचने में मजबूर हो जाए कि इन संकट से निपटना कैसे मिल करके इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। ये सारी अपडेट्स हम आपके सामने इसलिए लेके आते हैं ताकि आप जागरूक हो और आप इस चीज को समझे कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे देश में क्या चल रहा है। गोदी मीडिया अगर ये काम कर रही होती तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन गोदी मीडिया तो चाटू काटता है। उन लोगों को तो बस यही है कि भैया हमें पैसे मिल जाए और हम गुणगान गा लें, जो काम सही नहीं कर रहे हैं उनका भी गुणगान गा लें। ये चल रहा है क्योंकि उनका पेट पल रहा है, उनका पेट भरा जा रहा है। इसी वजह से जो है वो अपना काम सही नहीं करते हैं। यहाँ तक कि आपको ऐसी सही अपडेट्स के लिए कि आपको सही अपडेट्स मिलती रहे और देश दुनिया में क्या चल रहा है आपको खबर मिलती रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हम आपके लिए लगातार ऐसी वीडियोस लेके आते रहे जिससे आप जागरूक हो, आपको चीजें समझ में आए और सही अपडेट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। अपना ख्याल रखें।